धन्यवाद देवा जे आम पारिपार्श्विक परिस्थिति भल नथिले प्रभु आनंदित रहा आवश्यक राइट आम सब प्रभु आनंद करने आवश्यक आमर जीवन देखादेवा आवश्यक नहीं पचर जहाँ था कहीं किंतु आमर विश्वास जदि आम मजबूत अच्छु विश्वास जदि आम परिपक्व अच्छु ताहले आमर जीवन ताहा प्रकाश पाइबा आवश्यक प्रभु को मुझे धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग आपण मध्य पुनर्बार प्रभु मत सहायता कले सेवा यात्रा आसबार यही समय आपण मध्य प्रभु दायित्व परिवेशन करने विशेष सुजोग देखार मु प्रभु को धन्यवाद दिए एवं तत्सहित मंडली प्रिय मान धन्यवाद देवाई चाहे गोटे प्रश्न पचार चाहे आ समस्त चिंतार सहित तार उत्तर देवे प्रश्न है जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रभु जीशु ख्रीष्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति जदि किए हे आम से किए प्रभु जीशु ख्रीष्ट से तो सेंटर से तो आम विश्वास आधार से प्रभु परमेश्वर आम प्रथम स्थान तो देचु अलरेडी तांकर परे किए हो पारे आम माने जीवन एक गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु जीशु को छाड़ी करी हाँ राइट बहुत ओके हाँ माँ बापा ओके और कहाँ उत्तर स्वामी स्वामी स्त्री आम प्रभु को अलगा कर स्पीड से प्रभु तृतीय परमेश्वर को छाड़ी देकी प्रभु वाक्य वाक्य ओके आई थिंक समस्त मो सहित एग्री हेबे जे आमर क्रिश्चियन विश्वास को गोटे ढांचा बा गोटे मोल्ड देवार माने एकमात्र व्यक्ति जे कि आमर मंडली शिक्षा तथा आत्मिक जीवन शिक्षा आमको वृद्धि कर प्रभुंर अनुग्रह आम से साहाय्य करते असे कि जहाँ द्वारा कि प्रभु आमको उचित शिक्षा देले मंडली निमंते किए जे कि नूतन नियम 13टी पत्र लिखी तो पाउलंकर जीवन में देखा प्रत्येक आत्मिक पिता कहीपर हाँ कि नहीं आम प्रत्येक जन जो प्रभु को विश्वास कले उद्धारकर्ता भाव में कौन ना कौन प्रकार पाउलंकर लेखार डेफिनेटली आम जीवन में प्रभाव आसी राइट आ चिंता करंतु जदि नूतन नियम रे केतरा पुस्तक अछि केतरा अछि 27 रु जदि आमे पाउलंकर 13टा पत्र काढी देबा फॉर एग्जांपल उदाहरण जदि काढी देबा 13टा पत्र ताले क्यों क्यों शिक्षा आरो आमे उना पड़िबा पहिले हां क्यों क्यों शिक्षा रो आमे उना पड़िबा कोन कोन आमे जानि परबा कौन गोटे दिना कहतु मंडली विषय सेटा तो जनरली गला गोटे दुटा कहतु स्पेसिफिकली आपणकर स्मरण कहतु जे पाउलंकर लेखा जब बाहर कर देवा 27टा पुस्तक बाकी पुस्तक खाली अच्छे आम पाखे कौन कौन आम शिक्षा पाई पारबा ना तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा देते सुसमाचार ये अच्छी अन्य लेखक मैंने जहन पितर लिखी आ कौन निर्दिष्टटा कहतु जोटा कि पाउल एक्सक्लूसिवली पाउल टीचिंग आम बढ़िबार अच्छी ना वाक्य खाली सब
A for apple, B for ball, C for cat. ଛାଡ଼ି କରି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ୍ତରରେ ବଢ଼ିବାର ବି ଅଛି। କଣ ଗୋଟେ ତ ହେଲେ ପଦ କହିପାରିବା ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର। ହଁ, ରିଜଏସ୍ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅଲୱେଜ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କର। ସେଟା ଗୋଟେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦଟେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ କଣ ପାଉଲଙ୍କର କେତେ ଲେଖା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଠିକ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖକମାନେ କହନ୍ତି What about justification by faith? ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇଅଛ। ରୋମିଓ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବୁକ୍ ଆମେ ପାଇପାରିବା କି? ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ, ଯୋଉଟାରେ କି ଏକ ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯୋଉଟାରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ କିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଇପାରିଥାଏ। ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରେ କେତେ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ମେଟର୍ସ ଅଛି, କେବଳ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଅଲରାଇଟ୍, ତ ପାଉଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ବିଶେଷ ଲେଖକ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଇନ୍ ସମ୍ ୱେ ଅର୍ ଆନଦର ୱେ ପାଉଲ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଯୋଗାଣରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେପରି ପାଉଲ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇକି ସେ 13ଟି ପତ୍ର ଲେଖିପାରିଲେ, ଯାହାକି ନୂତନ ନିୟମର 20% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଏ। ନୂତନ ନିୟମର 20%। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଲେଖା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ? ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲେଖା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମରେ? ପାଉଲଙ୍କର ଅଧିକ ପତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଲେଖା କି ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ କେତେଟା ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। କହିପାରିବେ କି? ଲୁକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଲୋକ ଖାଲି 2ଟା ଲେଖିଦେଲେ। ଲୋକ କେତେଟା ଲେଖିଲେ? 2ଟା ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଯଦି ଗଣିବା, ଯଦି ପଢ଼ିବା, ତାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସେ ବି ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ 19-20। So he is also contributing 20%, 20% ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ନୂତନ ନିୟମର ଲେଖାରେ, ହେଲା। ତ ହଁ, 13ଟା ପତ୍ର ପାଉଲ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସମତଳ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟା ପଢ଼ିଦେବେ ନା, ସେଥିରେ ପୁରା ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ଯେତିକି ଅଛି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3ଟା ପଦ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସେଟା ହିସାବ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100% ରାଇଟିଂସ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ 20% କିଏ? ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, 20% ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେତେ ରହିଲା ବାକି? କିଏ ଲେଖିଲେ ବାକି? 60%। ବାକି ଯାହା ଅଛି 60%, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ, ମାର୍କ ଆଉ ଜୋହନର 30%। କେତେ ହେଲା? 70। ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଲା 30%। କେତେ ହେଲା? 100। ତ ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାରୁ ଆଜି କିଛି ବିଷୟ ଶିଖିବା, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଢ଼ି ଅଛନ୍ତି। There are so many statistics, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପାଉଲ କେତେଟା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଦେଲି ଅଲରେଡି, ନାଇଁ କି? 13ଟା। କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି? କେତେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବାର ଅଛି ଉତ୍ତର। 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ। କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ? ରୋମିଓ, ଆମେ ଅର୍ଡରରେ ଦେଖିବା। ରୋମିଓ, କରନ୍ଥିୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଲାତିୟ, ଏଫେସିୟ, ଫିଲିପିୟ,
राइट सातटा है ना आ थेसलोनिके थेसलोनिके तो सातटा मंडली को 9टा पत्र लिखिछन्ति काहे ना कोरिन्थियो को 2टा लिखिले आ थेसलोनिके मध्य आ केते जण विशेष व्यक्ति मान को लिखिले केते जण लिखिले चारटा पत्र किंतु केते जण को लिखिछन्ति 3 जण खाली ना तिमोथेयो को लिखिले 2टा आ तीतस को गोटे आ राइट सो 9 आ 4 13टा पत्र हला तो एटा होची केतेक मौलिक विषय हम समस्त जानिबा आवश्यक जे हम बाइबल को पढुछु मु प्रथम थेसलोनिके रो किछि चिंता अपन मान को सम्मुख रखिया पई चाहे आ हमें 24 पद पढिबा 5 अध्याय 24 पद पढ़ंतु इंग्लिश हिंदी ओडिया जहाँ भी अच्छी पढ़ंतु प्रथम श्रेणी 5:26 ए प्रकार लिखा जाए 24 जे तुमान को आह्वान करियछंती से विश्वस्त से तुमान को सहाय्य करिवे एटा के ट्रांसलेशन ओडिया ट्रांसलेशन बीएसआई बाइबल लेके पढ़ी गई से तुमान को आह्वान करूछंती से विश्वस्त से ताहा मध्ये साधन करिवे हां से ताहा मध्ये साधन करिवे कार लिखा सेटा ता करिवे भी ठीक अछि होला नथिंग रॉन्ग इन दैट हमर ओडिया बाइबल रे प्राय समझते ताहा साधन करिवे बोली लिखा अछि आइ पदटा गोटे बहुत परिचित पद एक सुपरिचित पद एंड वी ऑल नो दिस वर्ड्स अनेक समय याक हमें काढी दे कि हमें अन्य मान को जणे थाओ जे तुमन को आह्वान करिसंती से विश्वस्त आ से ताहा साधन करिवे से तार मध्ये साधन करिवे द वन हु कॉल्स यू इज faithful and he will do it अछि ना इंग्लिश रे सते पई से ओडिया ट्रांसलेशन पढले से करिवे नार लिखिले से करिवे एनीवे सो केबे चिंता करछंती कि जे कोन साधन करिवे क्यों विषय रे पावल कहउछंती साधन करिवे भाई हां जे आह्वान करछंती आह्वान करता कि प्रभु परमेश्वर आ से मध्य तांकर गुण गुण दिया जाय से विश्वस्त तो हमर आह्वान करता परमेश्वर से आह्वान जहाँ को करते से प्रति से विश्वस्त मध्य रहंती अलका जे से ताहा मध्य साधन करिवे ताहा मध्य साधन करिवे तार अर्थ कोन समस्त विषय क्यों विषय ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢିବା ଯେବେ ବି ଗୋଟେ ତା ହେଉଛି ବେସିକ ରୁଲ୍ସ ଅଫ ବାଇବଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ଗୋଟେ ପଦକୁ ପଢିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅନୁମାନ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭର୍ସଟାଇଲ ହେଇଯାଇଥାଉ ଭର୍ସଟାଇଲ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିକି କାଢି ଦେଇକି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥାଉ ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କାହିଁକି ସେଟା ଲେଖାଗଲା କିଏ କହିଲା କାହାକୁ କହିଲା କେତେବେଳେ କହିଲା କେମିତି କହିଲା सब जानिबार आवश्यक तेज जाए आम वाक्यर संपूर्ण अर्थ को आम बुझी पारिबा आम अनेक समय बाइबल पढ़ुचु दिन राति किंतु गोटे ऑर्डर गोटे सिस्टमैटिक ऑर्डर रे जब पढ़िबा व्यवस्थित भाव में पढ़िबा तेज जाए वाक्य को बुझी पारिबा तो आमर वाक्य पढ़िबार शैली को आम बदलैबा गोटे पद को काढ़ी के आम केबे मध्य मन इच्छा कही पारिबा ना मो गोटे फेवरेट क्वेश्चन सब हमर स्टूडेंट मन जब फर्स्ट टाइम आसंते समान को पचारे केते जण जहन 316 जानिछ पहले समस्त हाथ उठांते जहन 316 सब जानि छथि हां कोन लिखा अछि कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण के कहले सेटा काहा को कहले जण जानि छथि समान से उत्तर दउछन नै कि अनेक कहि पारथि मुखस्थ कर दैछन्ति पद को किंतु किए कहा को केते बेला काहे की कहले जानत नै अनेक कहबे जहन कहले क्यों जहन कहले
ବାପ୍ତିଜକ ଜହନ କହିଲେ এই প্রকার অনেক উত্তর আসিଥାଏ। ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ନେବା ଆଉ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବାକ୍ୟର ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ? ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କହିକି? ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କହିକି। ଆମର ବାଇବେଲରେ ତ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିବା କି? କାହିଁକି ନା ସେଟା ପୁରା ସେ ପଡୁନାହିଁ। ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ନିର୍ଭୋଧ ଆପଣା ମନେ ମନେ କହେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ତ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଖାଲି କାଢି ଦେଇକି କହିଦେଲେ ହବ କି? ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାଢି ଦେଇକି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିବାର ଅଛି, ଆଗ ପଛ ପଦକୁ ପଢିବାର ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ। ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତାର ଆଗ ପଛ ପଦକୁ ପଢିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତାର ଇମିଡିଏଟ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଲାର୍ଜର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ତାର ଅର୍ଥ, କିମ୍ବା ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ 5 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହି ପତ୍ରରୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସାଧନଟା ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଏହି ପତ୍ରରୁ ଦେଖିବା। କାରଣ এই ଲେଖାଟା ଶେଷରେ ସେଟା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। By the way, who is the writer of First Thessalonians? କିଏ ଲେଖକ କିଏ? ଗୁଡ୍ ଆନ୍ସର, କିନ୍ତୁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନୁହେଁ। ଏକରେ ଏକ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପାଉଲ ସିଲବାନ ଓ ତିମୋଥି ପିତା ଈଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଥେସଲୋନିକୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛନ୍ତି। ତ କିଏ ରାଇଟର, କିଏ ଲେଖକ କିଏ? ପାଉଲ, ସିଲବାନ ଓ ତିମୋଥି। ପାଉଲ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି, 3 ଜଣ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ କହିବାଟା ଠିକ ଅଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ବେଳକୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ସେ ଆମ୍ଭେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ଲେଖୁ ନାହାନ୍ତି। ପାଉଲଙ୍କ ପତ୍ର ବୋଲିକରି ଆମର ବାଇବେଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଉପରେ ଲେଖା ଅଛି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଡିଂଟା ଭୁଲ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ହେଡିଂ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମର ହେଡିଂ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେବେ ଯିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ହେଡିଂକୁ ନେଇକି ଆମେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହେଡିଂ ଲେଖକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ପଦ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର 1 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2 ପଦ 3 ପଦ ପାଉଲ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲେଖିଲେ କି 1 2 3। ଯଦି ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଜାଣିନାଉ ଆଉ ଯାଇକି ଯଦି ପଚାରିବା ପାଉଲଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଯଦି ଦେଖା କରୁଛୁ ଆଉ ପଚାରିବା ପାଉଲ ଆଜ୍ଞା ମଉସା କି ଅଙ୍କଲ କି ସାର୍ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ କହିଲେ ପାଉଲ କହିବେ କି ହଁ ଏଟା କହିକି ସେଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କହିବେ। କାହିଁକିନା ସେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ କହିଲେ ସେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ এই ଲେଖା ପାଉଲ ଲେଖିବାର 1400 ବର୍ଷ ପରେ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ 500 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଏଇ ପଦ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ପଦ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୁଏ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଲେଖାଟା ସରିଗଲା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସରିଗଲା, ବେଳେବେଳେ ତାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁ, ପାଉଲ ଏହି ପତ୍ରରେ ପାଉଲ, ସିଲବାନ ଆଉ ତିମୋଥି ସେମାନେ ଲେଖନ୍ତି
ए प्रथम पदरे 3 जण लिखिबार गोटे मत शिक्षा मिलुछि जे सेवा कार्य जनकर सेवा कार्य नुहे जेकोसी सेवा कार्य जदि प्रभु आमको आज दियंती इट्स नॉट ए वन मैन शो एक दलगत सेवा कार्य सब हवा आवश्यक मंडलीर नेतृत्व आउ ब्रदर असेंबली रे एल्डर्स प्लुरल दायित्ववान व्यक्ति माने प्लुरल सेवा कार्य मध्य सुषमास्टर समस्त मिलित भाव में करार अच्छे हाँ गोटे व्यक्ति विशेष को प्रभु व्यवहार करती बट इट्स ऑलवेज ए प्लुरल एक एक एकरु अधिक लोक मानकर एक समष्टि मो विश्वास करदेली प्रभु कृष्ण को उद्धारकर्ता भाव में मो गोटे मंडली हो गली कि नाई अन्य मंडली सहित विश्वास मान सहित जोड़ी होगी एक समष्टि हेबा परे आम गोटे मंडली तो ऑलवेज इट्स टीम वर्क एक दलगत कार्य आधा कि प्रभु निजे से तांकर उदाहरण मध्य से निजे दियंती कहीं ना से मध्य पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से काम करवा तो यही पत्र रे जेहेतु गोटे गोटे कर गला को बहुत टाइम लगे मो पाखे समय ना मु खाली गोटे आखि खोलीगला किछिटा कहवाई चाहे जेपरिक आपण मैंने गोटे गोटे पुस्तक जो पढ़ते गोटे गोटे पत्र पढ़ते ताकू गोटे पद को नहीं न पढ़े कि कंप्लीट अध्याय कंप्लीट बुक संपूर्ण पुस्तकर मूल विषय कौन से मूल विषयर आधार जो पढ़ा ताहले आमर मन में किसी बुझला परी लगे अदरवाइज आज जेनेसिस काले गीत संहिता 8 दिने प्रकाशित वाक्य तो जेनेसिस टू रेवलेशन विदाउट कनेक्शन अनेक समय आम सेमती होता है तो मुझे एनकरेज करने चाहे जो आम बाइबल स्टडी करुचु प्रभुकर वाक्य शिखापी चाहूँ यू गो सिस्टमेटिकली बुक बाय बुक आमर मंडली में गोटे बही आरंभ कले से पुस्तक शेष पर्यंत मु खाली सेटा खाली मु शिक्षा दे था आम एजरा पुस्तक पढ़ुचु पुरातन नियम प्रभु जो आम व्यवस्थित भाव में वाक्य पढ़ा प्रभु आश्चर्य भाव में कथा कहते आम कि गोटे बुझला पर लगे गोटे पुस्तक को आम संपूर्ण भाव में आम बुझीपर आ से प्रकार बाइबल 66 पुस्तक को आपण मैंने बुझीपर ना घाट तरकारी पर सब आणिक एठू टिके सेठू टिके आणिक आम घाटिक आम खाईदेवा पेट तो भरी जीव कि कौन खाइले जना पड़ो ना ऑलराइट तो साधन करती प्रभु आम जीवन आह्वान दियंती आउ से विश्वस्त परमेश्वर आउ से विश्वस्त क्यों जो मैंने से आह्वान आहूत आह्वान गोटे स्पेशल माने गोटे शब्द विशेषकर पाउल व्यवहार करती एफिसियो जब पत्र पढ़े एफिसियो पत्र रे आह्वान शब्दटा बारंबार लिखा जाए तो मैंने जो आह्वान रे आहूत आचार रही करे से प्रकार योग्य आचरण कर तो आहूत लोक मान प्रभु विश्वस्त हाँ समस्त विश्वस्त जनराली जो देखा समस्त खरा वर्षा आ ऋतु अच्छी समस्त प्रभु वायु दिखते जीवन दिखते किंतु विशेष भाव में जो मैंने से उद्धार कार्य पाई एक विशेष आह्वान आहूत होते से आह्वान पाइबार दिन ठारू शेष पर्यंत प्रभुकर आगमन पर्यंत प्रभु से विश्वस्त और साधन करेंगे सेटा ये पत्र रे पावल कहते कहीं पत्र मुख्य विषय हूँ कौन जानते कि कहीपर ये पत्र मुख्य विषय हूँ प्रभु यीशु कृष्ण द्वितीय आगमन कहीं प्रभु यीशु कृष्ण द्वितीय आगमन केतरा अध्याय अच्छी केतरा अध्याय अच्छी प्रथम शेष केतरा अध्याय अच्छी 5टा ना 5 अध्याय शेष अच्छी मैंने केतरा अध्याय 5टा अध्याय प्रत्येक अध्याय शेष जो पढ़े मो पाखे समय ना चैप्टर 1 शेष द्वितीय आगमन विषय पाउल कहती तार 2 अध्याय गोटे गोटे लेखा आरंभ करते पुणी शेष
द्वितीय आगमन विषय 3 अध्याय लिखिकी लास्ट पद पढ़िबे द्वितीय आगमन विषय 4 अध्याय पढ़िबे और लास्ट को देखिबे द्वितीय आगमन विषय आ 5 अध्याय लास्ट जे आपण आसीबा सेठी मध्य द्वितीय आगमन विषय से लिखंती तबे प्रभु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन को दृष्टि रे रखी ए जगत रे आमे केमिति जीवन यापन करिबा से आमानकर जीवन शैली रे जो जो विशेष कार्य निमंते आमानको प्रभु आह्वान करिसंती सेही विशेषतारे प्रभु आमानकर विश्वस्त आ से साधन करिबे ताहा पाउल कहन तार अर्थ प्रभु ख्रीष्ट को द्वितीय आगमन पर्यंत से आमानको जो उद्देश्य रे आह्वान करिसंती सेथिरे से आमानको प्रति विश्वस्त तो 5टी अध्याय रे 5टा विषय प्रति प्रभु विश्वस्त और 5टा विषय साधन करिबे जस्ट मु खाली लिस्ट कर देबे आपण माने परे अध्ययन करि करबे जेतु मो पाखर कम समय अछि प्रथम अध्याय देखिबा परित्राण विषय लिखा जाय तेसलोनिकिया मंडली रो स्थापन विषय रे आ से स्थापन केमिति हला ता प्रेरित 17 अध्याय यदि आपण माने पढिबे 17 अध्याय रे पाउल आ सिला बा सिलवा से माने तेसलोनिक को जानती आ सेटा मंडली स्थापन करंती ओके आ सेठारे सेवा आरंभ कले 17 अध्याय रे आपण पढि पढिबे जो पुस्तक प्रेरित पुस्तक हला प्रेरित रे प्रथम तेसलोनिकिया मंडली रो नीतिमूल आरंभ विषय लिखा आछे आ एही पत्र रे पाउल मने पक दोछंती मने पकाओ जो दिन आमे तुमर पाखो को आसिलो से दिन केमिति आपण माने हमर वाक्य को अति शक्तिर सहित विश्वास कले आ पढिबा गोटे पद स्वपद 5 और 6 पद पढ़ंतु प्रथम अध्याय में देखुछु प्रथम विषय पई आ 5 और 6 पद पढ़िबा ए प्रकार लिखा जाए प्रभु 5 और 6 पद जेनु आमानक सुसमाचार केवल वाक्य नुहे मात्र शक्ति पवित्र आत्मा और अत्यंत निश्चयता सह तुमानक निकट उपस्थित हैला तुमानक मध्य थिबा समय रे तुमानक निमंते आमे माने कि प्रकार व्यवहार करिथिलु ता तो तुम माने जानो पुणी तुमे माने बहु क्लेश भोग मध्य रे पवित्र आत्मा को दत्त आनंद सह से वाक्य ग्रहण करी आमानक और प्रभुंकर अनुकारी होइथिल ओके 9 पद जेनु लोके निजे निजे आमानक संबंध रे कहिथांती जे तुमानक मध्य को आममानक आगमन समय कौन घटिथिला आउ किपरि तुम माने प्रतिमा सब परित्याग करी जीवित और सत्य ईश्वर को सेवा करने निमंते पुणी से आपना जो पुत्र को मृत मानक मध्यरु उठाइले आगामी क्रोधरु आम मानक सेई उद्धारकर्ता यीशु स्वर्गर आगमन करिवार अपेक्षा रे रहिबा निमंते ईश्वर को प्रति फेरिल ओके तो प्रथम विषय पाउल कहउछंती जे जो परित्राण प्रभु देइछंती तुमको जो प्रकार भाव रे शक्तिर सहित पवित्र आत्मा साहाय्य रे आमर वाक्य तुमठार उपस्थित हला आ तुमे आमर वाक्य को ग्रहण कल तार तो ईश्वर वाक्य को ग्रहण कल आ ईश्वर वाक्य सत्यता को जानी कि तुमकर मदर थिबा सब प्रतिमा मान को बाहर कर दल आ तुमठार प्रभु उद्धार कार्य साधन कले आ वर्तमान तुमे प्रभुंकर आगमन अपेक्षा रे अछ वर्तमान जो परित्राण प्रभु साधन करुछंती से परित्राण तुमको जीवन रे द्वितीय आगमन पर्यंत सेटा साधन करिवे और सेटा कहंती परित्राणदाता परमेश्वर आ प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर माध्यम से परित्राण हम जीवन रे आसी छी आ तांकर द्वितीय आगमन पर्यंत से परित्राण आमानक जीवन रे साधन करिवे परित्राण साधन करिवे अर्थात सबुदिन परित्राण पाइबा ता नुहे किंतु परित्राण रो 3टा स्टेज अछि हम दिने विश्वास कलु प्रभु ख्रीष्ट को उद्धार करता भाव रे सेटा होछि सही परित्राण जो परित्राण कि हमनको पाप रो रक्षा कला नरक रो बंचैला किंतु प्रत्येक दिन हमनको जीवन रे हमनकर पवित्रता रो गुडे उद्धार थाए नय कि दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल इट्स प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिकल सैंटिफिकेशन बा ताकू हमें कहताओ सैंटिफिकेशन बा जोड़ा कि दैनंदिन जीवन रे हमनको पवित्रीकरण हवा को पड़ी था आ सिथिरे मध्य प्रभु हमनको सहायता करबे आ देयर विल बी अल्टीमेट
जस्टिफिकेशन माने ग्लोरिफिकेशन जोटा कि प्रभु कृष्णकर द्वितीय आगमन रे आमे संपूर्ण भाव रे उद्धार पाइबा सो उद्धार पाइछु उद्धार पाउछु आ संपूर्ण भाव रे उद्धार पाइबा उद्धार पाउछु अर्थ नुहे जे हमको स्वर्ग जीवा पई उद्धार पाउछु काहे ना स्वर्ग जीवा पई जो उद्धार आवश्यकता अछि सेटा हमरकर उद्धार दिन हेई गला ठीक है पढ़ा पाठ किंतु जस्ट मु टिके ऊपर कहि दउछि आ सही परित्राण प्रभु साधन करिवे ता पाउल कहंतु जे माने मु जाने नै केते जण आपन मान मध्य रे से विश्वास रे आसे कि आज परित्राण प्राप्त अछंती आ होय तो विश्वास रे बळे बळे अवहेला बळे बळे विश्वास रे आपनकर जीवनटा अस्थिर होइत होई पारे किंतु ध्यान दियंतु जे जो परित्राण परमेश्वर साधन करिसंती आपनकर जीवन रे से शेष पर्यंत ता दृढ़ भाव में रखिबे कारण से विश्वस्त एवं से न्यायवान आउ से ता निश्चित भाव में साधन करिबे यदि आमे विश्वस्त रहिबा आमे यदि हमर विश्वास रे आहुत रहिछु ताले प्रभु निश्चित भाव में ताहा से साधन करिबे द्वितीय विषय 2 अध्याय रे देखिबा जे सेमानकर सेवा कार्य रे से साधन करिया परमेश्वर आमनकर सेवा कार्य मांडलिक भाव रे आमनकर नेतृत्व भाव रे हम जदि सेवा करूछु 2 अध्याय रे पाउल सेवा कार्य विषय रे कहंते आ मनुष्य मान को संतुष्ट कला पर नहे मात्र ईश्वर को संतुष्ट कला पर सेवा कार्य जहा कि पाउल आ से तिमोथी आ से माने जाय कि देले से करतले ता को से 4 पद रे कहंते पढले कोन लेखा छै ए प्रकार लेखा जे द्वितीय प्रथम सूचना 2 रो 4 पद किंतु आमମାନଙ୍କ हस्ତରେ सुसमाचार प्रचारक भार समर्पित हेबा निमंते आमे माने जे रूपे ईश्वरଙ୍କ कर्तृक योग्य गणित होइछु सेही रूपे आम माने प्रचार करू मनुष्य माननकु संतुष्ट करबा उद्देश्य रे ताहा करू नाहु बरं आमମାନଙ୍କ हृदयर परीक्षक जे ईश्वर ताहाକୁ संतुष्ट करबा उद्देश्य रे ताहा करू ओके आ एही 2 अध्याय जे हम पढिबा गोटे गोटे करे हम पाउल की प्रकार से थेसलोनिक को आसिले आ सेवा कार्य करे आ से सेवा कार्य रे प्रभु सफलता देले ता साधन कले से सेवा कार्य सेवा रे साधन देले बा अर्थात प्रभु कले से कार्य को आ सेटा हम 2 अध्याय रे देखला पाई था तो पाउल यह मने पकेदा पे शांति जे आमनकर सेवा कार्य रे मध्य प्रभु साधन करिवा परमेश्वर मांडलिक सेवा हम जहां भी करथाओ अजात्मा मान निमंते जाइके सुसमाचार प्रचार करवा हला किबा घरे घरे वाक्य देखि प्रभु लोकमान को बलिष्ठ करिवार कार्य हला ए समस्त सेवा कार्य मध्य प्रभु साधन करिवे प्रथमटा कोन परित्राण साधन करंते आ करूछंती द्वितीयटा से सेवा कार्य मध्य से साधन करिवे हमनकर सेवक पद जहाँ भी दायित्व प्रभु हमको देइछंती हम जदि मनुष्य को न कला परे परमेश्वर को संतुष्ट कला परे करिबा सेतरे परमेश्वर को बल शक्ति सामर्थ्य हमको सहित रहइबो आ हमें प्रभुंकर निमंते हमें सेवा रे तांकर साधन बा तांकर हस्त हमको जीवन रे हमें देखि परिबा काहे कि ना से सेवा कार्य पई प्रभु हमको आह्वान करंती आ से सेवा कार्य रे से विश्वस्त आ से ताहा पूरा करते ऑलराइट 3 अध्याय रे पुणी पाउल से पवित्रता विषय कहते हला के विषय कहते पवित्रता विषय आ एक मुख्य विषय जोटा कि प्रथम थेसलोनिकेर आ सेटा होछि जे प्रभुंकर ठारे प्रभुंकर लोकमान जे प्रकार एक पवित्रतार जीवन यापन करंतु पवित्रतार जीवन यापन करबा एक बाध्यतामूलक विषय अटे विश्वासी मानकर निमंते कौन से ऑप्शन नुहे प्रभु को विश्वास कला पर मन इच्छा आम रही पारिबा नहीं प्रभु आम चाहती एक पवित्रतार जीवन यापन निमंते से पाउल 3 अध्याय चैप्टर 3 लास्ट 2टा पद पढ़िबा 12 और 13 पद प्रकार लिखा जाए 13 पद पढ़िजंतु से तुमानको हृदय सुस्थिर करी रखंतु जेपरि आमानको प्रभु यीशु आपना समस्त साधुଙ୍କ सहित आगमन करने समय तुम माने आमानको ईश्वर और पिताଙ୍କ छामुरे पवित्रतारे अनिंदनीय देखा जीव। पवित्रतारे अनिंदनीय देखा जीव
ଆଉ ସେଟା ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ 5:24 କହନ୍ତି ସେ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଗାଇବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ବିଫଳ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି 3 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ 13 ପଦରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶେଷ ହୋଇଯାଉନାହିଁ। 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ସେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା 3 ପଦ 4ର 3 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନେ ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରର ପୃଥକ ରୁହ। ପବିତ୍ରତାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା କାହାର ଇଚ୍ଛା? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବେ। ନଚେତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖାଦେବ। ଏଠାରେ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେପରି ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ପୃଥକ ରୁହ। କାହିଁକି ସେ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଯେହେତୁ ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଉ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା କରିପାରିବି, ପାନ ଖାଏ, ଗୁଟକା ଖାଏ, ଏ ଶରୀରକୁ ଯାହା ସହିତ ମିଶାଇ ପାରେ। ନ ପାଉଲ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଶରୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏହାକୁ ସୂଚୀ ପବିତ୍ର ରଖିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମ ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ପରି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ମରିଗଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଆଁ ଜଳିଗଲା, ଡରିଗଲା, ମରିଗଲା, କରିଗଲା କହନ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମର କ୍ଷୟ ହୁଏ ସେ ଶରୀର ପୁନର୍ବାର ଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ସେ କଥା କହନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଧନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଟା ମୁଁ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କେଉଁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବେ? ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସାଧନ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର। ଯେହେତୁ ଆମର ଶରୀର ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ପାଇବା ଆମେ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଥିବ ନାଇଁ କି? ଥିବ କି ନାଇଁ? ଥିବ। ଏହି ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ରଖିଲେ ସିନା ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ତୁମର ବି ମୋତେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଦି ଅଭିଳାଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯଦି ମରିବା, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୌରବ ଶରୀର ପାଇବା ଡେଫିନେଟଲି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥତା ପବିତ୍ରତାରେ ରଖିବା, କାରଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବ। ସେଟା ହେଉଛି 4 ନମ୍ବର ସାଧନ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ଆଉ 17 ପଦରେ, ଯେଉଁଟାକି ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରଫେଟିକ୍ ରେଭଲେସନ୍, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପାଉଲ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ନା ଯେ ପାଉଲଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖାଟା ଆଉ ମାନେ ଆମେ ହରେଇଥାନ୍ତୁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେଖା। ପାଉଲଙ୍କର ଯଦି ଲେଖା ରହିନଥାନ୍ତା, ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ସୁସମାଚାରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲେଖାରେ। କେବଳ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ ତେସଲୋନିକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 4ରୁ 16-17 ପଦରେ, ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାପ୍ଚର ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। ତ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମର ଶରୀରକୁ ଯେ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିବା,
पुनरुत्थान मध्य आमको निमंते अपेक्षा दिन ना दिन आम निश्चित भाव में क्षय पाइबा आज आम उठा प्रभु आमको ये पुनरुत्थान शरीर आम से गौरवान्वित करेंगे। सो पुनरुत्थान साधन कर परमेश्वर आउ से विश्वस्त यही शरीर जदि आम प्रभुकर व्यवहार करवा प्रभु आम द्वारा से गौरवान्वित हे। शेष में जेहेतु समय कम अच्छे 5 अध्याय को जावा आ 23 पद पढ़ू। शांतिदाता ईश्वर स्वयं तुमको संपूर्ण रूपे पवित्र करंतु पुणी आम प्रभु ख्रीष्ट आगमन निमंते तुमको आत्मा प्राण शरीर संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो। हाँ संपूर्ण निर्दोष रूपे रक्षित हो आम जीवन में सुरक्षा साधन कर परमेश्वर ये जगत रे थिबा समय एटा प्रभुंकर दायित्व प्रभु आम आत्मा को प्राण को शरीर को सुस्थ सबल निर्दोष आ सुरक्षित रखु बोली आम देखुचु आ निश्चित भाव में प्रभु साधन करेंगे से 24 पदर से कहते आमको सुरक्षा देवे। आज आम असुरक्षित मन कर निजक जो क्षेत्र में आम असुरक्षित आम विश्वास को लेकिन आम भावुचे असुरक्षित आम आत्मा आत्मिक जीवन निमंते आम बड़े बड़े असुरक्षित होता आम वास्तव में प्रभु को विश्वास करूँ ना अनेक संदेह आसे अनेक डाउट आसे आम शरीर में अनेक ताड़ना आसो से आम अनेक समय असुरक्षित। हाँ निश्चित भाव में अनेक लोक मैंने प्रभुंर ताड़ना सहूँ और मृत्युवरण किंतु निर्दोष भाव रखा अर्थात हूँ कौन सी पाप आम जीवन में प्रभु प्रवेश करने देवे ना आ समस्त प्रकार दैविक साधन देते आम जो व्यवहार करवा आम निश्चित भाव में जगत में जय लाभ कर। एफिसियो 6 अध्याय पुणी पाउल ईश्वर दत्त सज्जा विषय लिखते जोटा कि इम्पोर्टेंट नुह कि आम केमती जगतर अधिपति शैतान विपक्ष में आम युद्ध कर सज्जा विषय पढ़तु से सज्जा जदि आम पिंधा गोटे सैनिक पर आम आम आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखिपर। तो प्रिय माने पाउल यही 5टी अध्याय पत्र से 5टी विषय प्रभु साधन करेंगे से कहते कौन कौन आम जीवन से परित्राण साधनकारी परमेश्वर प्रथम विषय देखलु प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय देखलु से जीवन में सेवा कार्य साधन आने परमेश्वर से सेवा कार्य को साधन करेंगे ही विल कंप्लीट हिज सर्विस। तृतीय अध्याय पवित्रतार जीवन यापन करने साहाय्य आम जीवन साधन करेंगे। 4 अध्याय पुनरुत्थान विश्वासी मान पुनरुत्थान साधन कर परमेश्वर आज जदि किए मृत्यु डरुची आम गोटे आह्वान अच्छी जे मृत्यु आम को किए सीमित रखिपर ना मृत्युंजय परमेश्वर से जिते पुनरुत्थित होती से आशा भरोसा से आम को तेणु यीशु कहले नुहे कि जे तुम शरीर को क्षति कर डर ना कि जे तुम आत्मा को क्षति कर डर शरीर ठारू आत्मा आम अमर बा अनंत जीवन प्राप्त कर आम आत्मिक जीवन में आम शरीर दिने पुनरुत्थान हम आम पुनर्बार आम शरीर को पाइबा आउ से आशा भरोसा प्रभु देते आम प्रियजन मैंने जदि आम हरइछु से गोटे आश्वासनार विषय पाउल कहते जे मैंने शोक कर ना बर अपेक्षा कर दिने से कृष्ण को ठारे थाई कर मरी से पुणी थे से उठे आ ऊर्धरे मेघरे आम उठिकी देखा। तो नेक्स्ट ग्रेट इवेंट मंडली जो परवर्ती महान जो घटना घटिया जाऊँगी समस्ते जानी आवश्यक कौन से आम समस्ते उठा आमर हत मृत्यु हो पारे कबर को जा कि मृत्यु पूर्व जब प्रभु आगमन हुए आम उठा
ଉଠିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ କବରରୁ ଉଠିପାରୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ସାଧନ କରିବେ, ସେଟା ପାଉଲ କହନ୍ତି। ଆଉ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଉଲ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏ ଜଗତର ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ସେ କହନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବରୁ। ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆନନ୍ଦ କର, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବା ପରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ এই সমস্ত বিষয় করা সে সাহায্য করবে। তে প্রভু আমাকে এই পত্র দ্বারা এই 5টি শিক্ষা দেলে আমি জানিছু যে প্রভু আমাকে আহ্বান করেছেন আর সে বিশ্বস্ত আর সে তাহা কোণ করবে সাধন করবে। আমি খালি তাঁর হস্তর নিজকে যদি দেবা প্রভু সবু করবে। অনেক সময় যদি আমি চাইবা মু সাধন করবি তাহলে করিপারিবি নাই। অনেক সময় আই উইল ডু করতাম, কিন্তু আমি দেখুলু স্টার্টিংরে বি যে পাউল সে মধ্যে গোটে দলগত ভাবে সে প্রভুর সেবা কলে। খ্রিস্টীয় জীবন এক সহভাগিতার জীবন, একা রহবার জীবন নহে। একলা যদি রহিଯିবে কেবে মধ্যে আত্মিক জীবনে বড়ি পারিবে না। ইউ হ্যাভ টু কাম টুগেদর ফর ফেলোশিপ এন্ড ফর সার্ভিস এন্ড ফর द स्पिरिचुअल एडिफिकेशन। आर्थिक अभिवृद्धि निमंते आमको एकत्र होगाकू पड़ो सब। सो डोंट स्टे अलोन। मंडली हूँ कृष्णकर एकमात्र योजना जोटा कि वर्तमान जगत में अच्छी। समय आसव मंडली आउ जगत रहा। तो जो प्रभु आमको गोटे सुजोग देते मंडली सदस्य होने गौरवर विषय आम एकत्र रही प्रभुंर आम आराधना प्रशंसा करवा और वाक्य अनुसार जीवन यापन करवा। प्रभु विश्वस्त से आह्वान करता से विश्वस्त आउ से साधन करेंगे। प्रभु नाम गौरव।